कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरीं नमामि परमेश्वरीं नमामि परमेश्वरीं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा बोले तेरी जटा
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चार्य महोत्सव का आज 13वां दिन। आप सभी उपस्थित भक्तवृंद को मेरा प्रणाम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसे ही देवर्षि नारद पर कृपा हुई। जब देवर्षि नारद वेद व्यास जी से मिलते हैं तो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत उन्हें बताते हैं। वेद व्यास जी बड़े व्यथित हैं और उनकी व्यथा का कारण यह है कि महाभारत की रचना हो चुकी, 17 पुराणों की रचना हो चुकी, पर मन में अभी भी संतुष्ट नहीं है। तब देवर्षि नारद उनके पास पहुंचते हैं और भागवत का उपदेश करते हैं। उसके साथ ही साथ अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं कि हे वेद व्यास, भगवान कितने कृपालु हैं
इसका उदाहरण कहीं और जाने के लिए नहीं, मेरे ही जीवन से लिया जा सकता है। तो देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी के पुत्र हैं और जिस गांव में रहते हैं वहीं पर संतों की टोली आती है। यही समय जो अभी चल रहा है चातुर्मास का समय है। गांव के सभी लोग संतों को प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अतः संतों से अनुनय विनय करते हैं कि हे महाराज, आप सभी यह चातुर्मास इसी गांव में ठहरें और यहीं पर सत्संग और कीर्तन की धारा बहे। सभी संत जन उनके इस अनुग्रह को एक्सेप्ट करते हैं और नारद जी जो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र हैं, उन्हें संतों की सेवा में नियुक्त किया जाता है। उस जन्म में भी नारद का स्वभाव पूर्व में ही शांत स्वभाव था और नारद संतों के संग में रहने लगते हैं। पूर्व जन्म में जब दासी के पुत्र हैं तो पिता शरीर त्याग चुके हैं, सिर्फ माता उनके साथ है और अब 7-8 वर्ष के बालक हैं और संतों की सेवा में, संतों के उठने से पहले उठ जाना, उनके लिए पुष्प चन के लाना, सभी सामग्री जो कि पूजन में लगेगी उसकी व्यवस्था करना, अब यह रोज का नियम हो गया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और एक बार सभी संत भोजन कर रहे थे। भोजन के जो पत्तल होते हैं वह पुत्र उठाने लगे। तब एक संत ने उनसे कहा, हे बालक, क्या तुमने भोजन किया? और उनका उत्तर था कि नहीं प्रभु, आप सब भोजन पा लेते हैं, उसके बाद ही मैं भोजन पाता हूं। यह सुन के उन संत का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने कृपा करके उन्हें मंत्र दीक्षा दी। ऐसे ही भक्ति में रमते रमते चतुर्मास निकल गया। अब संत जन विदा लेना चाहते हैं, परंतु नारद जी की स्थिति यह है कि अब वो संतों से वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है। परंतु संत कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी माता अभी जीवित है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी माता का रक्षण तुम करो, साथ ही साथ उनके कहना मानो, उनकी सेवा करो। और नारद जी को वहीं छोड़कर वह सभी संत वृंद वहां से चले जाते हैं। एक एक दिन नारद जी का श्वास श्वास कहा जा सकता है भगवत भजन में बीतने लगा। माता अनुकूल नहीं थी, माता को यह सब अच्छा नहीं लगता था कि नारद जो बालक है वह सब सिर्फ और सिर्फ सत्संग या भजन करे। वह चाहती थी कि उनका विवाह हो, उनका भी वंश आगे बढ़े, परंतु नारद की इसमें कोई प्रीति नहीं थी। ऐसे ही एक दिन हुआ जब माता, सुबह का समय था, गौशाला में दूध दूहने जाती हैं और सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब नारद का इतना भजन बढ़ चुका है कि ना ही उन्हें हर्ष है, ना शोक है, ना ही माता का होना उन्हें
द्रवित करता था, ना ही अभी उन्हें कष्ट है कि माता जा चुकी, उसका भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। भगवान की ही आज्ञा मानकर अब हर दिशा में भगवत नाम संकीर्तन और जो मंत्र दीक्षा हुई थी उसी मंत्र का उच्चारण नारद करते हैं। समय बीतता जाता है, गंगा किनारे नारद आ पहुंचते हैं। उसी गंगा किनारे पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हैं और ध्यानस्थ होते ही कुछ देर व्यतीत हुई और उन्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ और कहा जाए कि एकाएक वह अंतर्ध्यान भी हो गए। अब नारद बार बार आंखें बंद करें कि जो झांकी ठाकुर जी की मुझे हुई, जो कन्हैया मुझे अभी दिखा था, अब वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बार बार अनेक बार नारद जी अब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हें भगवत दर्शन का कोई भी योग नहीं था, परंतु संतों ने जब तुम्हें मंत्र दीक्षा दी तो उन्होंने कहा था कि मेरा दर्शन तुम्हें होगा। उन्हीं के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें एक बार दर्शन दे चुका हूं। अब इस जन्म में तुम्हें दर्शन दोबारा नहीं होंगे, परंतु अपनी आखिरी श्वास तक तुम भजन कीर्तन में रत रहो और इस भजन को ही सभी और पहुंचाओ। कहते हैं नारद ने ठीक वैसा ही किया और जब उनका यह शरीर छूटा तब आप सब जानते हैं कि ब्रह्म के मानस पुत्र के रूप में नारद का जन्म हुआ। तो संतों की कृपा अगर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। संत कृपालु इतने होते हैं, परंतु हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी राह अगर संत दिखाए, अगर उस पर हम चल दें तो हमारा कल्याण निश्चित है। देवर्षि नारद आप सब जानते हैं, फिर उसके बाद तो अनेक बार अनेक लोगों पर देवर्षि नारद ने कृपा की है। ध्रुव ले लीजिए, प्रहलाद, स्वयं पार्वती जी को उपदेश देने वाले कौन हैं? देवर्षि नारद। तो ऐसी अखंडता भगवत नाम संकीर्तन की नारद जी की है। हम भी प्रयास करें, प्रयत्न करें, क्योंकि यह मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसलिए। कुछ भी इसके अंदर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ संसार है। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ संसार मिले, सबका प्रेम मिलता रहे। भगवान की चाह जिस दिन होगी उस दिन भगवान भी बाहें पसारे आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन मैंने आपको बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी कुछ छोड़ना होगा, अनन्यता चाहिए यहाँ पर। अगर एक लेश मात्र भी संसार का विचार मन में रहा तो फिर कृष्ण कन्हैया कुछ दूरी बना के रखते हैं। लेकिन जहां आपने सभी संबंधों को सिर्फ और सिर्फ भगवान से जोड़ दिया तो वो भी रह नहीं पाते। कहते हैं भगवान आपको उसी तरह बचते हैं जिस तरह आप उन्हें बचते हैं। गोपियों की दशा ऐसी ही, जब मथुरा में है कृष्ण या द्वारिका में है कृष्ण तो उनके भी अश्रुपात होते हैं। जब उद्धव का प्रसंग आता है तो उद्धव को वो यही बोलते हैं कि जाके गोपियों को समझाओ, अगर वो अश्रु बहाना बंद कर देंगी तो मेरे भी अश्रु अपने आप रुक जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि भगवान को अनन्यता पसंद है। आप अपने शरीर से, मन से कार्य कीजिए संसार में, परंतु अपनी बुद्धि, अपनी तन्मयता भगवान को समर्पित करके रखें, उन्हीं में लगाए रखें। भगवान जैसे सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी कृपा करें।
बताया गया कि ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, कर्म मार्ग में सभी में योग्यता और पात्रता की बात आती है, परंतु भक्ति मार्ग में कभी भी भगवान आपसे पात्रता नहीं पूछते। इसलिए सरल हृदय होकर भगवान को पुकारिए।